हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि कैसे मनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट वे में अलग अलग तरीके से पैसे मैनिफेस्ट किए। सबसे पहले एक छोटी सी एक दो कहानी सुनाऊंगी, उससे मैं समझाऊंगी कि सच में यूनिवर्स आपकी सारी बातें सुनता है। बस आपको ढंग से कहना आना चाहिए, आपको रिसीविंग में रहना है। तो कहानी की शुरुआत होती है कि जब मैं शैमानिक हीलिंग सीख रही थी, तब बाकी स्टूडेंट्स भी मेरे साथ थे। उन सबको पता था कि मेरी ड्राइंग की चैनल है, मैं ड्राइंग सिखाती हूँ और यूट्यूब भी सिखाती हूँ। लेकिन अभी तक किसी को मैंने ऑनलाइन नहीं सिखाया था, ऑफलाइन मैंने सब कुछ किया है। तो उसमें से एक बंदे के पास एक लड़की आती है, वो कहती है कि मुझे यूट्यूब सीखना है, क्या आप सिखाते हो? उसने कहा कि नहीं, आप मयूरी के पास चले जाओ, वो आपको सिखा देगी। ना तो उस बच्ची को मैंने ये सिखाया कि यूट्यूब पे काम कैसे करना है, यूट्यूब पे ड्राइंग के वीडियो कैसे बनाना है, लेकिन मैंने उसको मनी मैनिफेस्ट करना भी सिखाया। उसको मैंने उसकी वर्थ दिखा दी कि तुम वर्दी हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ यूट्यूब पे काम करके ही पैसे कमा सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप मेरे पास आई तो आपके पास तो दो लोग आएंगे ना। मैं तो दो कह रही हूँ, मैंने कहा बहुत सारे लोग आ सकते हैं। आप ऑफलाइन भी तो ड्राइंग सिखा सकते हैं ना, ट्यूशन भी ले सकते हैं। लेकिन जब तक मैंने उसको नहीं बताया तब तक उसको पता ही नहीं था। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती है तो वो समझ गई तुरंत। और 1 महीने का क्लास था उसका और मेरा, तो उसी बीच उसके पास बहुत सारे बच्चे आ गए। तो ये थी कि ये स्टूडेंट मेरे पास कैसे आई। मैंने यूनिवर्स को बोला था कि मुझे एक ऑनलाइन स्टूडेंट चाहिए जिसको मैं ड्राइंग सिखाना चाहती हूँ। पहले मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था खुद पर कि मैं क्या मांग रही हूँ। क्या ऐसा होता है कि कोई आएगा मेरे पास? कैसे पता चलेगा दुनिया को? यूट्यूब से आ सकता है, लेकिन अब तक कोई नहीं आया ना, तो ऐसा लगता था कि कोई नहीं आएगा शायद। लेकिन जब आप रिसीविंग में रहते हो तो कैसे आया वो स्टूडेंट मेरे पास? मेरी शमानी क्लास से, वहां से आया ना। तो ये सोर्स ऑफ इनकम मेरी हुई। दूसरी बात मैं कहती हूँ कि जॉब भी मैंने मैनिफेस्ट करी है, वो भी मैंने आपको बताया है पहले के वीडियो में कि मैं बच्ची की एडमिशन के लिए गई थी और वहां पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई। वो बात अलग है कि मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जब मैं रिसीविंग में थी, अपने आप को जब सेल्फ लव करना स्टार्ट किया ना, तो सबसे पहले मेरे पास मनी आने लगा अलग अलग सोर्सेस से। देखो, कोई गिफ्ट देता है ना तो ऐसा लगता है कि वो तो देकर जाने ही वाले थे, लेकिन जब आप ऐसे कुछ दुनिया को कुछ देकर जब आपको कुछ रिसीव होता है ना, तब जाके लगता है ना कि हाँ, तुम तो वर्दी हो। और तीसरी बार मेरे साथ बहुत बड़ा मैजिक हुआ कि मैं अभी रिसेंटली 6 जनवरी को बॉम्बे गई थी फिजिकल साउंड बाथ हीलिंग क्लास के लिए। तो यूट्यूब से एक लेडी आई थी मेरे पास, बातचीत हुई, फिर उसने मुझे पूछा कि मुझे साउंड हीलिंग लेनी है तो फिर कैसे कैसे आप देते हो। मैंने उसको बताया कि हाँ, मैं फिजिकल क्लास लेती हूँ। वो बातों से इतना खुश हो गई, उसने एक नहीं पूरे 10 जनों को तैयार किया मेरी साउंड हीलिंग के लिए। तो जब यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है तो आप अपने आप पर डाउट मत करो। अब तो मैं बिल्कुल अपने पर डाउट नहीं करती, लेकिन जब शुरुआत की बात है, जब मैं भी एक नई नई लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने लगी थी, तब मैं ये सोचती थी कि पैसे कहाँ से आ सकते, कौन ही देगा मुझे। मेरा हमेशा से ये माइंडसेट था कि मैं कुछ सिखाऊं किसी को और उसके बदले में जो पेमेंट मिले वही मैनिफेस्टेशन होता है। कोई गिफ्ट में दे, वो तो लगता है कि हाँ, वो तो देने ही वाले थे ना, वो तो अपने हैं तो देंगे ना। बट ऐसा जरूरी नहीं है ना। वो कभी नहीं देते। वो इंसान भी जब आपको पैसे देकर जाता है तो क्या होता है? वो होता है मैनिफेस्टेशन। तो ये कई एक रास्ते यूनिवर्स ने मेरे लिए खोले, लेकिन मैंने उस शिद्दत से मांगा। समय जरूर लगा थोड़ा सा, लेकिन यूनिवर्स ने सेम टू सेम कि मुझे फिजिकल क्लास लेनी है, मुझे 10 लोग चाहिए, यूनिवर्स ने 10 लोग ला कर दिए मुझे। कहाँ से आएंगे, कौन ही मेरे पास आएगा, मैंने कभी ये नहीं सोचा। तो भगवान ने आपको भी सेम कोई कला, कोई टैलेंट जरूर दी है।
तो अब बात करते हैं कि मेरे पास 2 लेडी आई थी बहुत समय पहले पर्सनल सेशन के लिए। उनका भी सेम सवाल क्या था पता है, कि मेरे पास तो भगवान ने क्या कोई कला दी है, कौन ही आएगा, मैं क्या सिखाऊं दुनिया को। लेकिन वो लेडी इतना अच्छा खाना बनाती है। तो मैंने कहा आप क्लाउड किचन शुरू नहीं कर सकते क्या? तो बोले हाँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो बोले कौन सिखाएगा? मैंने कहा आपको यूट्यूब आता है, बाकी इंस्टाग्राम पे हो, तो वो क्यों नहीं आएगा आपको। वो स्क्रिप्टिंग के लिए आई थी मेरे पास कि मैं स्क्रिप्टिंग करूँगी और अपनी लाइफ की जो डिज़ायर है वो पूरी करूँगी। तो मैंने कहा आप उस एंगल से क्यों नहीं सोचते कि आपके पास भी कोई कला है, खुद पे भरोसा तो करो। अब आगे उस लेडी ने सक्सेस स्टोरी नहीं सुनाई मुझे, लेकिन ज़रूर आएगी जल्दी से। और दूसरी जो लेडी थी वो अपने परिवार के प्रेशर में कुछ नहीं कर रही थी। वो जानती थी कि उसके पास बहुत टैलेंट है, लेकिन एक प्रेशर होता है ना कि तुम यही जॉब करोगी। बार बार यूनिवर्स उसको अपॉर्चुनिटी देता था, लेकिन वो देख ही नहीं पा रही थी। तो समझ रहे हो। और वो भी शायद ऐसा सोचती थी कि मैम कुछ एज के बाद तो मुझे जॉब आना भी बंद हो जाएगा। उसे ऐसा लगता है कि सिर्फ जॉब ही ऐसी चीज़ है जो पैसा दे सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई एक रास्ते यूनिवर्स ने आपके लिए खोल के रखे, बस आप भरोसा तो करो खुद पर, मांगो तो सही। उस फ्रीक्वेंसी में आना पड़ता है। उसीलिए मैं कहती हूँ मेडिटेशन करोगे आप, उस फ्रीक्वेंसी में तुरंत आ जाओगे। दूसरी बात, लोग ये भी कहते हैं कि मेडिटेशन रेगुलर नहीं होता। तो आप खाना रेगुलर खाते हैं, नहाते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो मेडिटेशन क्यों नहीं होता? अपनी लाइफ अगर बदलनी है ना, तो खुद ही एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से जब आप आगे बढ़ोगे ना, तब सब कुछ अचीव कर सकते हो। मेरा कंफर्ट जोन क्या था पता है, कि मैं कभी कैमरे के सामने नहीं आऊंगी, लेकिन मैं अब हूँ आपके सामने। मेरा कंफर्ट जोन है कि मैं बिना कैमरे के वीडियो बनाऊं। लेकिन जब आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो, चैलेंज लेते हो ना, तो यूनिवर्स आपको आपकी डिज़ायर जितनी भरी पड़ी है ना, वो सब धीरे 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 देने लगता है। अब ट्राई करके देखना, आप कंफर्ट जोन से बाहर आना। तो अब तो मेरे पास ना तो ये एक चैनल है, मेरा ऑलरेडी यूट्यूब का चैनल है। मैं ऑफलाइन क्लास भी लेती हूँ, ड्राइंग के क्लास भी लेती हूँ, हीलिंग के क्लास भी लेती हूँ। मेरा ब्रेसलेट का भी एक अलग ही सोर्स ऑफ इनकम है। ब्रेसलेट के भी इतनी सारी सक्सेस स्टोरी है। ब्रेसलेट क्यों काम करता है? वो एनर्जाइज्ड है और वो अर्थ एलिमेंट है। नेचर का सबसे पहला नियम क्या है, कि जितना नेचर से कनेक्टेड रहोगे, अर्थिंग करोगे, मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड रहोगे, वो आपको इतने सारे ब्लेसिंग देगा, आपके सबकॉन्शियस को पूरी तरीके से तैयार करेगा कि आप आपकी डिजायर तक जल्द से जल्द पहुंचो। तो बस मैनिफेस्टेशन ऐसे होता है, जैसे मैंने बताया ना, अलग अलग वे में। तो मैं अगर कर सकती हूँ, मैंने कई साल तक कुछ भी नहीं किया अपनी लाइफ में। मैं बहुत अच्छे से अपना घर संभाल रही थी, लेकिन जब एक डिजायर ने जन्म लिया, तो फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर तो लंबी लाइन चलती चलती गई। जब शमानिक हीलिंग सीख रही थी, तब कभी नहीं सोचा था कि साउंड हीलिंग सीखूंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप रिसीविंग में आ जाते हो ना, तो यूनिवर्स कई एक रास्ते खोल देता है। तो आपको भी मेरी तरह रिसीविंग में ही रहना है हमेशा। और ये तभी होगा जब आप रेगुलर मेडिटेट करोगे, अपने आप में मस्त रहोगे। दुनिया के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइफ इतनी छोटी सी है ना, कब शुरू होगी कब ख़त्म हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बस कोई एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढना है, कोई क्या कह रहा है आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आप कैसे दिखते हो, आप कैसे बोलते हो, आपकी एज कितनी हो गई है, कुछ भी मत सोचो। बस आपके बड़े बड़े सपने चुटकियों में पूरे हो जाएंगे। लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत मेहनत नहीं होती, वो बहुत मज़ा आता है उस लाइफ में। तो जब मैं रिसीविंग में आई, तो यूनिवर्स मुझे देता गया देता गया देता। मैं नई नई चीज़ें सीखती रहती हूँ अभी भी, क्योंकि जब आप हीलिंग की जर्नी में आते हो,
यूनिवर्स आपको अलग 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 विद्या की गिफ्ट देते रहते हैं, वो मैंने खुद फील किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी तरह ही आपका रिसीविंग मोड हो, आपका कुछ अलग वे में हो, लेकिन आपको ढूंढना है कि यूनिवर्स मुझे कुछ कह रहा है, यूनिवर्स मुझे कुछ देने के लिए आया है। आपको उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं ये करूँगी। मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था यहाँ से बम्बई जाना, एक दिन में वापस आना, वो इतने हैवी बोल के साथ, लेकिन मैंने उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया। मेरा सपना था कि मैं फिजिकल क्लास लेने ज़रूर जाऊंगी, मैं अपने शहर से बाहर जाना चाहती थी। सेम टू सेम यूनिवर्स ने मुझे बाहर भेजने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी, मतलब ईजी एंड एफर्टलेस तरीके से मैं गई, वापस आई, हीलिंग दे दी, और मैंने सक्सेस स्टोरी भी कुछ लोगों की शेयर करी है, छोटा सा ग्लिम्स डाला है मैंने यूट्यूब पे। खुद पे भरोसा करो और बाकी चीज़ों को हटाओ अपनी लाइफ से। तो बस ये थी मेरी आज की कहानी कि पैसे मैनिफेस्ट हो सकते हैं, बस खुद पे भरोसा करो, मनी अफर्मेशन सुनो, खुश रहो, मेडिटेशन करो, और आपकी जो डिज़ायर है, डिज़ायर की लंबी लिस्ट है ना, वो एक के बाद एक पूरी होती चली जाएगी। तो अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।